नमस्कार, स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस का बस्तर प्लान, आदिवासियों पर ध्यान। जी हां, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अभी 2.5 साल दूरी है, लेकिन कांग्रेस ने अभी से चुनावी तैयारी अपनी तेज कर दी है। पार्टी अब बस्तर में बड़ा जन आंदोलन खड़े करने की तैयारी में है। जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधनों पर आदिवासियों के अधिकार को मुद्दा बनाकर कांग्रेस 2028 की सियासी लड़ाई की जमीन तैयार कर रही है। खास बात यह है कि कांग्रेस की नज़र उन 29 आदिवासी सीटों पर है जिन्हें सत्ता की चाबी माना जाता है। तो आखिर क्यों महत्वपूर्ण है ये सीटें और कांग्रेस की क्या है रणनीति, इसी पर आज करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। कांग्रेस ने बस्तर को फिर से अपना राजनीति का केंद्र बना लिया है। पार्टी आदिवासी अधिकारों के मुद्दे पर बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने की तैयारी में है। जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधनों पर स्थानीय हक को लेकर कांग्रेस सीधे आदिवासी समाज के बीच जाने की रणनीति बना रही है। कांग्रेस का मानना है कि आदिवासी इलाकों के मुद्दों को मजबूती से उठाकर वो 2028 के विधानसभा चुनाव की मजबूत नींव तैयार कर सकती है। यही वजह है कि संगठन विस्तार से लेकर जनसंपर्क अभियान तक का फोकस फिलहाल बस्तर पर है। शुरुआत बस्तर से करने वाले हैं हम लोग, और बस्तर में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करा जाएगा। उसके बाद पहले बस्तर का करा जाएगा, उसके बाद सरगुजा करा जाएगा, पर पहले शुरुआत बस्तर से हो रही है। और जो लगातार वहाँ पर नए खदानें आ रही है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स निर्धारित हो रहे हैं, उसमें लोगों की अनुमति नहीं ली जा रही, तो उसको लेकर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने की पूरी रणनीति। कांग्रेस की नजर खास तौर पर प्रदेश के 29 आदिवासी विधानसभा सीटों पर है। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में सत्ता का रास्ता आदिवासी अंचलों से होकर गुजरता है। ऐसे में कांग्रेस इस वर्ग के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुट गई है। सूत्रों की माने तो पार्टी इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने की तैयारी में है और राहुल गांधी की संभावित भागीदारी इसे और बड़ा राजनीतिक स्वरूप दे सकती है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के इस अभियान को चुनावी रणनीति बता रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए बीजेपी सरकार पर आदिवासी हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। आदिवासी समाज के गौरव और सम्मान को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया कांग्रेस की सरकारों ने कभी, और केवल उनकी उपेक्षा करते रहे, उनका शोषण करते रहे, उनका वोट लेते रहे। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं जिन्होंने आदिवासी समाज की तरक्की और बेहतरी के लिए लगातार काम किया है। अब ये लोग आदिवासियों की बात करते हैं, आदिवासी दिवस के दिन एक बधाई नहीं दे सकते। मैं अरुण साव से पूछना चाहता हूँ, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, क्या आपने आदिवासी दिवस के दिन आपने बधाई दी क्या आदिवासियों को? जिसकी सरकार में आदिवासियों को नक्सली के नाम से जेल भेजते थे, जिसकी सरकार में आदिवासियों को फर्जी एनकाउंटर कर गोली मारकर नक्सली बताने वाले ये आदिवासी को बात कर रहे हैं। अरुण साहब को तो नैतिक अधिकार नहीं है आदिवासियों को बात करे। बस्तर में आंदोलन की औपचारिक शुरुआत अभी बाकी है, लेकिन सियासी संदेश साफ है। कांग्रेस 2028 की लड़ाई के लिए आदिवासी इलाकों में अपनी जमीन मजबूत करना चाहती है। 29 आदिवासी सीटें, जल, जंगल, जमीन का मुद्दा और राहुल गांधी की संभावित एंट्री, इन सब ने बस्तर की राजनीति को अभी से गरमा दिया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस का ये बस्तर प्लान चुनावी नतीजों में कितना असर दिखाता है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो क्या बस्तर के जरिए या फिर आदिवासी वोट बैंक के जरिए कांग्रेस अपनी जमीन तैयार कर रही है, और क्या वापस फिर से एक बार कांग्रेस पर बस्तर के लोग, आदिवासी जो हैं वो तमाम लोग जो है अपना भरोसा जताएंगे? तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। उससे पहले बंसल न्यूज़ के कुछ सवाल हैं। पहला सवाल, क्या कांग्रेस ने बस्तर को 2028 की चुनावी रणनीति का केंद्र बनाया है? दूसरा सवाल, क्या जल, जंगल, जमीन के सहारे कांग्रेस चुनावी जमीन तैयार कर रही है? और तीसरा सवाल, क्या राहुल गांधी की एंट्री से आदिवासी राजनीति का समीकरण बदलेगा? इन तीनों सवालों का जवाब अपनी चर्चा के दौरान जानेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान इन सवाल जवाब के लिए हैं। हमारे साथ नितिन बंसाली जी हैं, कांग्रेस पार्टी का तेजतर्रार चेहरा हैं। देवलाल ठाकुर जी हैं, खुद आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, लगातार आदिवासियों के हित की लड़ाई में देवलाल ठाकुर जी भी शामिल रहे हैं, इसलिए देवलाल ठाकुर जी से बात करने में हमारी दिलचस्पी रहेगी कि आखिर वहाँ के आदिवासी क्या करते हैं।
और जिस समाज के लिए, जिस आदिवासी समाज को केंद्र में रखकर भाजपा और कांग्रेस की राजनीति कर रही है, वही सर्व आदिवासी समाज से हमारे साथ दशरथ कश्यप जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। बंसाली जी, बार बार कांग्रेस कहती है आदिवासियों के हितों के साथ कुठाराघात हो रहा है, आदिवासियों के हितों के साथ कुठाराघात हो रहा है। क्या हो रहा है? कौन छीन रहा है जल जंगल जमीन? कितनी जमीनें छीन ली गई, जरा कुछ बता पाएंगे? जमीन छीन ली, ये तो इनका पुराना रिकॉर्ड है शैलेश भाई। 2018 में हमने वो जमीन जो आदिवासियों की इन्होंने अधिकृत की थी, जबरदस्ती, बिना बताए जबरदस्ती झूठ बोलकर टाटा का संयंत्र लगाने के नाम से जो जमीन अधिकृत की थी, वो जमीन हम लोगों ने ही वापस की। अब ऐसा क्या हो गया था कि इतना बढ़िया आदिवासी दिवस मनाया जाता था। मुझे याद है डॉक्टर रमन सिंह भी मनाते थे, हमने उसको और भव्य रूप दिया। कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार ने आदिवासी दिवस पे छुट्टी की भी घोषणा की थी और भव्य आयोजन। देश विदेश से आदिवासी संस्कृति के लोग उसमें छत्तीसगढ़ आए थे और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को देखा था, जाना था, समझा था। इस सरकार ने न जाने किस मजबूरी वर्ष ये विष्णुदेव साय जो है इस प्रदेश में असहाय हो चुके हैं। इनको आरएसएस के किसी संघ के किसी बड़े नेता ने ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि आदिवासी दिवस मनाने की आवश्यकता नहीं है। ट्वीट तक नहीं किया, एक पोस्ट तक नहीं डाली। इतने भयभीत थे असहाय जी कि उन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया कि विश्व आदिवासी दिवस पर मैं आदिवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। बिल्कुल जल जंगल जमीन की जो हम बात कर रहे हैं, लगातार जो प्लानिंग दिख रही है वो है ही, और लगातार जन आंदोलनों की खबरें भी आ रही हैं। और कोई भी निर्णय यदि आप बस्तर के या आदिवासी क्षेत्रों के, सरगुजा तरफ के आदिवासी क्षेत्रों का कोई निर्णय लेते हैं तो आपके समाज के, उन समाज के, आदिवासी समाज के लोगों का भी राय ली जानी चाहिए। ये आदिवासियों को एक छोटा सा मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ताकि उनके अधिकार मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ नितिन जी, आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। आप आदिवासियों के बड़े हितैषी हैं, ठीक है, हमने मान लिया, आपने टाटा की जमीन वापस की, आपने जो है बधाइयाँ भर भर के बधाइयाँ दी, भाजपा ने बधाई नहीं दी। एक छोटा सा मैं आपको आंकड़ों में उदाहरण समझाना चाहता हूँ कि आदिवासी, मेरा सवाल ये है कि आदिवासी आप पर भरोसा क्यों नहीं करता, उसका मैं उदाहरण समझाना चाहता हूँ। 2008 में आपको 29 में से मिली 10 सीट, ठीक है, आप विपक्ष में थे। 2013 में आप विपक्ष में थे, आपको 29 में से 18 सीट मिल गई। 2018 के चुनाव में जब आपकी सरकार बनी, आपको 29 में से 25 सीटें मिली। उसके बाद 2018 से 2023 के बीच 5 साल जब आपकी सरकार रही, आपने आदिवासियों के ऐसा क्या कर दिया कि 2023 में केवल 11 सीट मिली आपको 29 में से? 25 में से 11 सीट आपको जो है 14 सीट का सीधा सीधा नुकसान। और वो 14 सीट जो हार जीत का अंतर बनी, अगर वो 14 सीट आपके पाले में आती तो आपकी सरकार रहती। और बता रहा हूं मैं, 19 सीटें जो आपकी मिली उसमें से 14 सीट आदिवासियों की रही। और बता रहा हूं आपको मैं, बस्तर में आपको 10 सीट मिली थी, इस बार केवल 4 सीट मिली। सरगुजा दूर आदिवासी क्षेत्र है, 9 की 9 सीटें क्लीन स्वीप। तो आप आदिवासियों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी आप पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा है? क्यों आपको वोट नहीं दे रहा है? क्यों आपके साथ नहीं खड़ा है? मेरा ये सवाल है। शैलेश भाई, परिवार है, हो सकता है परिवार के सदस्य कोई बात पे कन्विंस ना हुए हो या नाराज हो, मना लेंगे हम। और जिस तरीके की सरकार चल रही है, इन लोगों को जनादेश देने के बाद ये खुद परेशान है। देख रहे हैं कि किस तरीके से जल जंगल जमीन और खनिज संसाधनों का दोहन किया जा रहा है। लाखों पेड़ हंसदे हुए कट गए हैं। आदिवासी संस्कृति को वनवासी बोल के विलुप्त करने की कगार है। गायें देंगे बोले थे, ये बात बता दूं, 2003 के घोषणा पत्र में डॉक्टर रमन सिंह ने कहा था जर्सी गाय देंगे, न गाय दी न कुछ दी, आदिवासी रस्सी लेके घूमते रहे। उसके बाद अभी फिर पुनः ये जुमला किया गया है इस प्रदेश के विष्णुदेव साय जो कि असहाय हैं, उनके द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, कि हम छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को गाय देंगे और भगवान जाने क्या क्या देंगे। बहुत सारे लॉलीपॉप दिए हैं उनको, पर एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। यह सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है। कांग्रेस आदिवासियों के जल जंगल जमीन और खनिज संसाधनों को बचाने के लिए एक विशाल आंदोलन आदिवासियों के साथ खड़े करने जा रही है। तो कांग्रेस जो है देशी है और भाजपा जो सरकार जो है वो आदिवासी विरोधी है। इससे पहले मैं देवलाल ठाकुर जी के पास जाऊं, मैं एक बार दशरथ कश्यप जी आपके पास आना चाहता हूं। लंबे समय से, जब से राज्य बना है, हम यही सुन रहे हैं, जो सत्ता में रहती है
उस पार्टी जो विपक्ष में रहती है वो पार्टी हमेशा कहती है आदिवासियों की उपेक्षा की जा रही है, आदिवासियों की उपेक्षा की जा रही है, जल जंगल जमीन छीने जा रहे हैं, बेकसूर आदिवासी मारे जा रहे हैं, पलायन करने पे मजबूर हैं। वो भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगाती है, कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगाती है। दशरथ जी, सर्व आदिवासी समाज से हैं आप, जो इस 50 साल से आदिवासी जिस दंश को झेल रहा था वो नासूर तो अब खत्म हो गया है। उसके बाद जब जल जंगल जमीन की लड़ाई आ रही है, आप बताएं आदिवासी क्या महसूस कर रहा है कांग्रेस को लेके, भाजपा को लेके? क्या केवल आप वोट बैंक बनकर रह गए हैं या फिर वाकई में कोई आपका हितैषी भी है? देखिए शैलेश जी, निश्चित रूप से आदिवासी समाज आहत हैं। ये जो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को जो हुआ, बड़ी उम्मीद के साथ आदिवासी क्षेत्र को मिलाकर आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए छत्तीसगढ़ राज्य बना। लेकिन हम देख रहे हैं कि चाहे राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस हो या बीजेपी, ये सदैव चुनाव के एजेंडा को लेकर आदिवासियों को भ्रमित करने का काम किया है। आज बस्तर में एक लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। उनके कार्यकाल में भी ऐसा नहीं है कि यहाँ नक्सली नहीं पनपा। कांग्रेस एक दूसरे का दोषारोपण करते हुए केवल आदिवासी समाज का ही नुकसान हुआ है, और इस नक्सली आंदोलन में सबसे ज़्यादा हानि हुआ है जनधन की, चाहे जंगल की, चाहे ज़मीन की, तो वो नक्सली समस्या की वजह से। और दूसरी चीज़, हमारी जो बस्तर, विशेष तौर पर मैं बस्तर से हूँ, तो बस्तर क्षेत्र में जो कानून है, यानी हमारे जो पेशा कानून के साथ जो नियमावली स्थापित हैं, नियमावली बनाए गए हैं, केवल कागजों में ही बनाया गया है। उसे हमारे अंतिम परिवार तक, अंतिम व्यक्ति तक शासन द्वारा, दोनों शासन द्वारा पहुंचाने में केवल चुनावी एजेंडा बनाकर आगे आए हैं। हम तो चाहते हैं इन दोनों हमारे प्रवक्ताओं से, दोनों महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टियां हैं, वो सदैव हमारी समाज के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए केवल वोट का समय या चुनाव का समय को न लेते हुए, यदि वास्तव में दिल से चाहते हैं, उनका कार्य योजना है, तो कार्य योजना पर काम करना चाहिए। आज हमारी जल जंगल जमीन बस्तर में बेहद हमारे समाज को लाभ मिले बिना दोहन हो रहा है, उसका समाज को लाभ आज तक नहीं मिल पाया। आप देखे होंगे 15 अगस्त विगत दिवस में इस बस्तर में ऐसे गांव भी उजागर हुए जो आज़ादी के पहली बार जहां ध्वजारोपण हुआ, यानी देश अमृतकाल मना रहा है और पहला झंडा दोहरण हो रही है। ये कितना दुर्भाग्य, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य और जल जंगल के हमारी क्या स्थिति, ये सोचने वाली ये राष्ट्रीय स्तर की मुद्दा हो गई है। और अभी आपने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस, जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित यह पर्व, या इसे हम एक अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसकी शुभकामना हमारे राज्य के मुखिया ने नहीं दिया। इसका हमें अफसोस है। किस कारण से नहीं दे पाए ये हमें समझ से दूर है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे सर्वांगीण विकास के लिए, हमारे संवैधानिक अधिकारों के लिए नैतिकता के साथ में दोनों जो भी दल प्रमुख रूप से हमारे छत्तीसगढ़ में हो, कार्य करने की अपेक्षा रखते हैं। तो आदिवासी समाज केवल वोट की राजनीति नहीं चाहता। साफ साफ कहना दशरथ कश्यप जी का, जब जब चुनाव आते हैं इन्हें हमारी याद आती है, लेकिन जो वर्षों से अलग तरह के पिछड़ापन का दंश झेल रहे हैं उनके लिए जो है कोई बात नहीं करता जब सरकार में आते हैं। जो यही बात मैं देवलाल ठाकुर जी से कहना चाहता हूँ। देवलाल ठाकुर जी, तमाम तरह की बातें होती है। आज 800 से ज़्यादा लोग अभी भी नक्सल समर्थक के नाम पर बंद है जेलों में। क्या उनके लिए कोई उनकी फाइल खोली गई है? आज 1500 परिवार जो आंध्रा शिफ्ट हो गए थे नक्सलियों के डर से, उन्हें वापस लाने की क्या कोई कार्य योजना बनी है? आज छठी अनुसूची की मांग लेकर, जब से राज्य बना छठी अनुसूची की मांग कर रहा आदिवासी समाज, क्या छठी अनुसूची की मांग को कभी जो है सरकार ने कैबिनेट में लाने की जहमत उठाई? आप सरकार में हैं देवलाल ठाकुर जी। ये तमाम आदिवासी वही आदिवासी लोग हैं जिन्होंने आपको
सत्ता में बिठाया है। वही 29 सीटें हैं जिसकी बदौलत जो है इस राज्य की सरकार की जो है वो सत्ता की चाबी जो है वो खुलती है। तो ऐसे तमाम बातें हैं, चाहे छठी अनुसूची की बात कर लें, चाहे वो विस्थापित परिवारों की बात कर लें, चाहे पेशा कानून में जो दशरथ जी बता रहे थे केवल कागजों तक सीमित रह गई, वहाँ पे ज़मीनें धड़ल्ले से बेची जा रही है, चाहे 65 से ज़्यादा पंचायतें, देवलाल ठाकुर जी अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने बिजली के तारे नहीं देखी है बस्तर में। क्या कर रही सरकार? ये देखिए, मैं सारी बातों को सुन रहा था और ये बधाई नहीं दिए, बधाई नहीं दिए, बधाई नहीं दिए। कांग्रेस जो जोर जोर से चिल्ला रही है आदिवासियों को बधाई नहीं दी है, ये भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज से मुख्यमंत्री किया। ये बात भूलना नहीं चाहिए कांग्रेस के लोगों को। जिन लोगों ने एक नकली आदिवासियों को यहाँ मुख्यमंत्री बनाने का जो कार्य किया, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कांग्रेस के ही जब मुख्यमंत्री बने उन्होंने स्पष्ट किया कि वो जो मुख्यमंत्री बनाया गया था नकली आदिवासी था। दूसरी बात, इस देश को आदिवासी समाज का अगर नेतृत्व करने का मौका दिया, सर्वोच्च पद पर अगर बैठाने का काम किया, महामहिम राष्ट्रपति पद पर बैठाने का श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है। आदिवासियों का सिर्फ सम्मान नहीं, उनके विकास के क्षेत्र में भी काम करने वाली पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस हमेशा आदिवासियों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती थी, लेकिन जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से बस्तर से लेकर सरगुजा तक शिक्षा के क्षेत्र में इतने कार्य हुए कि आज यहाँ से आदिवासी समाज से भी लोग आईएएस और आईपीएस डायरेक्ट होने लगे। कहीं ना कहीं उनके 15 साल के कार्यकाल और अभी 2.5 साल के कार्यकाल में जिस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर कार्य किया और किसी से छुपा नहीं। तो हमारे सामाजिक बंधु कश्यप जी जो बोल रहे थे, बिल्कुल सत्य बात है कि नक्सलियों के कारण आदिवासियों का विकास रुका था। नक्सली एक नासूर समस्या थी, उनको खत्म करने का दृढ़ निश्चय किसने लिया? हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के श्री विष्णुदेव साय जी की सरकार ने लिया, कि जो स्वयं एक आदिवासी समाज से आते हैं, जिनको ये कांग्रेस के लोग असहाय बोल रहे हैं। आदिवासियों की जो सरलता है, सहजता है, उनकी संस्कृति एवं संस्कार है। आदिवासी भोला भाला होता है। आदिवासियों का भोला रूप देखे हो, भाला रूप देखने का प्रयास मत करना। हमारे श्री विष्णुदेव साय, मैं बीच में रोकने के लिए क्षमा चाह रहा हूँ, मैं बीच में आपको इंटरप्ट करने के लिए क्षमा चाह रहा हूँ, लेकिन कुछ जो चीजें हैं मैं आपको प्रस्तुत करना चाहता हूँ। समाप्त करने का अगर दृढ़ ठाकुर जी, देवलाल ठाकुर जी, देवलाल ठाकुर जी, देवलाल ठाकुर जी, देवलाल ठाकुर जी, मानेंगे क्या? सुन लीजिए ना, ठाकुर जी सुन लीजिए। एक जो थोड़े बहुत जो आंकड़े मेरे पास, 1100 से अधिक स्कूल ऐसे हैं अभी बस्तर क्षेत्र में जहां पे शिक्षक नहीं हैं। आपकी चरण पादुका योजना पूरी तरह बंद है। मोबाइल मोटरसाइकिल स्वास्थ्य एम्बुलेंस पूरी तरह बंद है। कौशल उन्नयन योजना आदिवासी बच्चों को जो आईएएस आईपीएस और जो उनको ट्रेनिंग दी जाती थी आईटीआई की, पूरी तरह से बंद है। ये तमाम योजनाएं वहां पर बंद हैं। इसके अलावा 4000 से अधिक स्कूल ऐसे जो कि शिक्षक विहीन हैं, एकल शिक्षक है, और इसके अलावा करीबन 3700 स्कूल ऐसे हैं जिनके पास खुद के भवन नहीं हैं। देवलाल ठाकुर जी, ये तो स्थिति है। आपकी सरकार अभी 2.5 साल हो गया, इसके पहले 15 साल आप और सरकार में रहे हैं। 17.5 साल, 26 साल में 17.5 साल केवल आपकी सरकार रही है। देवलाल ठाकुर जी, देखिए, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर रमन सिंह से लेकर विष्णुदेव साय जी ने जो काम किया, वो किसी से छुपा नहीं है। और अभी भी जहां पर ऐसी कोई समस्या है, वहां पर पढ़ाने के लिए हमने आश्रमों का जो विकास किया है, उन्नयन किया है, वो किसी से छुपा नहीं है। अगर आदिवासी समाज के बच्चा अगर कोई जंगल में भी है, तो उसको आदिवासी समाज के सरकार ने आश्रमों पर लाकर भी पढ़ाई लिखाई जारी किया है। यहाँ तक दिल्ली में भी जिस प्रकार से जो आईएएस आईपीएस की बात कर रहे हैं, वहां पर बच्चों की पढ़ाई के लिए जो लेखा जोखा तैयार की गई, वहां जो पढ़ रहे हैं, आखिर किसकी सरकार में पढ़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पढ़ रहे हैं। और ये जल जमीन जंगल की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जल का उपयोग कैसे होगा? आदिवासी किसानों के खेत तक जल पहुंचेगा कैसे? नहर विकास योजना कैसे जाएगी गांव में?
बांध का निर्माण जिस प्रकार से बस्तर में भी अभी सिंचाई योजना परियोजना की जो बात चल रही है, जो कार्य चल रहे हैं, वो किसके लिए चल रहे हैं? आदिवासियों के लिए चल रहे हैं। जमीन में किसानी कैसे करेंगे आदिवासी समाज के लोग, उसकी कार्य योजना पूरी तैयार है और लोग उस हिसाब से कार्य कर रहे हैं। आप जंगल की बात एक बार करते जवाब हैं, लेते हैं ठाकुर साहब, एक बार जवाब ले लेते अभी हैं। तत्कालिक जो अमित शाह जी यहाँ आए थे, वो फूड प्रोसेसिंग प्लांट के लिए कितनी सारी योजनाओं का ठाकुर साहब जवाब ले लेते हैं। ठाकुर जी की आवाज मुझे क्लियर नहीं आई है। चाहे वो जी। गोबर क्या की बात बोले, हो, बहुत चाहे देर से गिनी बोल की रहे हैं, बात पर हो, मुझे आवाज इनकी क्लियर ठाकुर साहब जवाब ले लीजिए, जवाब सुन लीजिए ठाकुर साहब, जवाब सुन लीजिए मैं बोलता ठाकुर हूं। साहब, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। 1-1 करोड़ रुपए पंचायत में देंगे बोले थे। जो नक्सल मुक्त हुए हैं जो गांव, वो पंचायतों का 1-1 करोड़ रुपए कब दोगे भाई? वो मोटा भाई बोल अरे के गए बिल्कुल मिलेगा, अमित भाई साहब की हर बिल्कुल पंचायत मिलेगा। में 1-1 आपके करोड़ पेट देंगे, में बस्तर दर्द का पूरा होगा जब मिलेगा पैसा, कायाकल्प तो बदल देंगे। हमको चाहिए है कि उन लोग को न मिले क्यों कैसे, बोलते हो? लेकिन हम लोग क्यों देखते आदिवासियों रहेंगे, को उनके वनवासी बोलते हो? विकास के अरे लिए भाई, हम कोई मेरे कसर नहीं भाई छोड़ेंगे। देवलाल ठाकुर जी, जो आप तो भारतीय आदिवासी जनता हो। पार्टी की सरकार है, दिल पे हाथ आदिवासियों रखो, के विकास दिल के पे लिए हाथ बनी रख है, के आदिवासियों कसम के खा हितों बोलो के लिए बनी कि है, आपकी आदिवासियों सरकार के बहुत अच्छा आर्थिक काम कर प्रगति रही के है। लिए बनी है। चरण पादुका आपको योजना इसमें याद आ चिंता गया करने मुझे। की जरूरत नहीं डॉक्टर है, रमन सिंह आदिवासी जी की समाज के सरकार लोग में खुश हैं, एक इसलिए चप्पल 5 नंबर की और एक चप्पल छत्तीसगढ़ 7 में नंबर की आदिवासी ऐसा देकर समाज मजाक किया जो था। है हमेशा स्कूलों में भारतीय शिक्षकों जनता की पार्टी कमी, के जैसा साथ शैलेश रही भाई है। बता भारतीय रहे थे, जनता पार्टी के आदिवासियों कार्य को पर गाय विश्वास देंगे, की ये है, देंगे। उसके विकास पर आज विश्वास आप की लोगों है, ने जिन उस पर आदिवासियों को फर्जी इसलिए मोहर नक्सली लगाई बताकर है। ये जेल में डाला बात था, हमारे उनको जस्टिस हमारे कहने पटनायक की से कमेटी नहीं, बनाकर आप लगभग जनता 1400 से के अधिक बीच जाएंगे, आदिवासियों को अपने हमेशा जेल दिख से रहा रिहा है किया था। इस प्रकार उनकी से जमीन भारतीय जनता वापस की थी, पार्टी को 65 प्रकार की आदिवासी लघु समाज वनोपज ने की खरीदी सम्मान की थी, दिया है 400 और से ज्यादा अपना बंद पड़े मतदान स्कूल करके खोले थे। छत्तीसगढ़ आपकी में सरकार ने प्रदेश क्या में किया? भारतीय जनता आप पार्टी नक्सल की मुक्त सरकार बस्तर अपनाए। की यदि बात करते किसी से तो छुपी इसमें नहीं है, हमारी सरकार का कांग्रेस के योगदान बोलने भी से रहा आदिवासी समाज है। इधर उधर नहीं हमारी होगा। सरकार ने उनका 80% जल नक्सलवाद जो को पार्टी है, काबू बस पा उनका लिया था, उपयोग कैसे 20% करना है, ये आपने समाज खुद काबू देख रहा किया है। है। आपको बधाई, पर ये पूरा क्रेडिट भी यदि आप अपने ऊपर लेने का प्रयास करेंगे या एक बार मेरे पास समय कम है नितिन जी, एक बार समय कम है। आदिवासी समाज में नहीं, देवलाल ठाकुर जी, एक बार आदिवासी समय कम है। मैं एक मुख्यमंत्री बार के- देवलाल जी मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन एक बार कांग्रेस एक टिप्पणी में दशरथ कश्यप जी से लेना चाहता हूं। दशरथ जी, ये दोनों बातें ये तो चलते रहेगी, जब से राज्य बना है पक्ष और विपक्ष की ये लड़ाई चलते रहेगी कि हमने आदिवासियों के लिए ये किया, हम आपने आदिवासियों के लिए क्या किया। लेकिन मूल जो आदिवासी है, जैसे कि मैंने जो समस्या बताई, हजारों की संख्या में ऐसे स्कूल है जहां पे आज भी भवन नहीं है, शिक्षक नहीं है या एकल शिक्षक है। 65 से ज्यादा अभी भी ऐसे पंचायतें हैं जिन्होंने बिजली की तार और हैंडपंप नहीं देखी है। ये बस्तर का मैंने पूरा वहां पर जो रिपोर्टिंग की है उसका सच बता रहा हूं। छठी अनुसूची के लिए आप आज पिछले 25 साल से संघर्ष कर रहे हैं, छठी अनुसूची वहां पे लागू नहीं हो पाई है। ग्राम पंचायतों को जो वहां पर जन सुनवाई का अधिकार के लिए आप अब वर्षों से लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन आज भी आप वहां पे नहीं हो पाई है। दंतेवाड़ा बीजापुर में आप पूरे लाल मुरुम लाल मिट्टी का जहर झेल रहे हैं, लेकिन शासन वहां पे कोई कार्रवाई, ऐसे कई समस्याएं हैं। लेकिन आदिवासी, मूल आदिवासी सरकार में भाई एक आपकी बड़ी समस्या थी इस बात के लिए, चाहे भाजपा की हम बधाई पत्र कह लें या फिर सामूहिक जो है आप लोगों के बीच में सहयोग रहा, लेकिन सबसे बड़े नासूर था नक्सल, जिसके नाम से आप लोगों को बड़ा दर्द झेलना पड़ा। अब आदिवासी, नक्सल मुक्त जो आदिवासी है, वो क्या चाहता है सरकार से, मैं एक बार आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। दशरथ जी। कॉल कट गया सर। दशरथ जी, सुन पा रहे हैं? दशरथ जी सुन पा रहे हैं? दशरथ जी शायद बस्तर से जुड़े हैं और ऐसा लगता है कि नेटवर्क इशू है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। नहीं, इस बात को तो खैर हम ये एक बड़ी समस्या नहीं मान सकते, क्योंकि आपकी सरकार में इस चीज के लिए दोनों सरकारों को बधाई दूंगा कि बस्तर में संचार क्रांति के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ने, आप लोगों ने मिलकर काम किया। लेकिन जो मूल समस्याएं जो मैं बता रहा हूं कि आज वहां पर भवन विहीन शालाओं की संख्या हजारों में है, शिक्षक विहीन जो शालाओं की संख्या सैकड़ों में है, जो यहाँ बिजली की तारें 65 से अधिक ऐसी पंचायतें हैं जहां पर आज भी बिजली की तार नहीं पहुंची है, लोग आज भी चिमनी कर रहे हैं। आज भी ऐसे कई गांव हैं जहां पर हैंडपंप नहीं है, लोग झीरिया का पानी पी रहे हैं, जल जंगल जमीन की जो हम बात कर रहे हैं। ये तमाम चीजें, मैं एक बार दशरथ जी से बात दोबारा जानना चाहूंगा। दशरथ जी, तमाम चीजें आपने सुनी होगी, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन बहुत संक्षेप में जल्दी से मैं आपसे जानना चाहता हूं, आदिवासी सरकार से क्या चाहता है? मूल आदिवासी जो है वो सरकार से क्या चाहते हैं? देखिए शैलेश जी, आपके माध्यम से हम दोनों राजनीतिक पार्टी और वर्तमान सत्ता से यही मांग करते हैं कि जिस उद्देश्य से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ,
जी। कि जनजातीय समाज या पिछड़ा वर्ग पिछड़े को विकास करने के लिए वो चीज़ जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं जी। दे रहा है। 25 साल से ऊपर हो गए पूरी छत्तीसगढ़ का गठन हुए, आज भी हम जल जंगल जमीन वहीं फंसे हुए हैं। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी का जी। उचित व्यवस्था होना चाहिए, तब जाके यह सदैव हमें हमारी समाज को वोट बैंक की राजनीति से दूर रखना चाहिए। वोट बैंक की राजनीति से दूर हट के आदिवासी समाज ये चाहता है कि जो एक उम्मीद जगी थी जब पृथक राज्य बना था, एक पृथक जो हमें पहचान मिली थी, तो वो आदिवासी समाज जिस जल जंगल जमीन अपने अधिकारियों के लिए लड़ रहा है, एक बेहद भोला भाला वर्ग होता है आदिवासी समाज। उसे कुछ नहीं चाहिए, केवल अपने मवेशी, अपनी थोड़ी सी जमीन, अपनी थोड़ी सी फसल, उतने में ही वो खुश रहता है। ना उसे राजनीति से ज़्यादा मजा है, ना उसे मतलब है, ना ही किसी की सत्ता में उसके पाने की कोई उसकी लालचा है, ना उसको लोलुप है। सबसे बड़ी बात ये होती है आदिवासी अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को सहेज कर रखना चाहता है और सरकारों से भी यही चाहता है उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति, उनके जल, उनके जंगल, उनकी जमीन, उनकी मवेशी, उनकी फसल, केवल उन्हें उनका संरक्षण मिले, ताकि सरकारों के एक अभिभावक होने का जो एक भाव होता है, वो अभिभावक होने का भाव उन आदिवासियों के मन में पैदा हो कि वाकई में सरकार हमारे अभिभावक है और हमारे हितों के लिए लड़ाई लड़ रही है। उसे वोट बैंक के लिए उपयोग करने के लिए कतई जो है वो आदिवासी समाज उस वर्ग में इच्छा अभिव्यक्ति अपनी नहीं करता है। हम भी यही उम्मीद करेंगे, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस में, जो भी दल सत्ता में रहे, वो आदिवासी जो हमारी मूल आत्मा है, छत्तीसगढ़ से जिसकी पहचान है आदिवासियों से, उनके हितों के संरक्षण के लिए दलगत राजनीति से हटकर काम करे, यही हमारी उम्मीद रहेगी। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में जुड़ने के लिए। इस चर्चा में इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम खबरों और न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ।